कवच कुंडल। इस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक है ना आपके गांव, आपका अगर काम ठीक होगा और हम लोग का वैल्यूएशन जाएगा, शायद हो सकता है कि पटवारी के अधीनस्थ एक अमले के रूप में आपको लिया जाए। इस तरह की भाषा अभी प्रमुख सचिव यूज कर रहे हैं। ये मतलब इसको गंभीर, इसका तथ्य ये है कि हम अच्छी चीज तो सुनना चाह ही रहे होते हैं, तो कोई बोलता है तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हर बड़ी कोई भी पद मिलता है तो उसके साथ सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अथॉरिटी, तो उसी का दूसरा पक्ष है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पटवारी साहिबान हैं, पुलिस के कांस्टेबल साहिबान हैं, एक्साइज के एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, आरटीओ के कांस्टेबल हैं, हर विभाग का एक कटिंग एज है। पंचायत का सेक्रेटरी है, जीआरएस। कटिंग एज क्या होता है? कटिंग एज होता है वो उस विभाग का बंदा जो पब्लिक से सीधे मिल रहा है। मेरे पास तो पब्लिक का कोई बंदा आ नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं, नहीं आ सकता। मैं बुलाऊंगा तो आएगा। दूसरी तरफ आप गांव में जाओगे और उससे मिलोगे और उससे उसका ये काम करोगे। तो कटिंग एज इसलिए समझा रहा हूं कि मैं जब गोहद एसडीएम था 1998 में, तो कई सारी इंडस्ट्री थी, कैडबरी थी, एमपी आयरन इंडस्ट्री थी, गोदरेज था और एटलस साइकिल, बड़े बड़े कंपनियां थी। हॉटलाइन थी, बहुत बड़ी कंपनी, टीवी और उनके तमाम चीजें आते हैं। तो उनके कंपनियों के कटिंग एज होते हैं एचआर मैनेजर किसी भी कंपनी का। कौन कटिंग एज होता है? जो अफसरों से, पब्लिक से, स्टाफ से जो डील करता है उसको एचआर मैनेजर बोलते हैं। तो जिन जिन कंपनियों के एचआर मैनेजर अच्छे नहीं थे, अर्थात वो लोगों से ठीक से मिलते नहीं थे, अफसरों से उनकी लाइजनिंग नहीं थी, वो कंपनियां ही बैठ गई थी। आप समझना पड़े, वो कंपनियां हॉटलाइन बंद हुई क्योंकि एचआर मैनेजर किसी काम का नहीं था। जमुना ऑटो बंद हुई, बहुत बड़ी कंपनी थी। एटलस साइकिल इसी चक्कर में चली गई। एमपी आयरन और स्टील के सरदार जी एक थे, कऊ को समझते ही नहीं थे एचआर मैनेजर साहब। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उसको बेच के कुड़की मैंने ही की थी सन 1999 की बात। तो आप जो पटवारी साहिबान हैं और जो हमारे सर्वेयर साहिबान हैं, सर्वेयर अभी अधिकृत तो नहीं है, होगा भविष्य में होगा जब भी होगा, लेकिन पटवारियों से जरूर मेरा कहना है कि आप हमारे कटिंग एज हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कटिंग एज की सबसे गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पब्लिक का जो प्रेशर या पब्लिक का जो काम है उसको वो सुने, और सुन के, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उसके पास है, उसको एग्जीक्यूट करे। आपका अच्छा काम होगा तो संबंधित नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, उसके ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, इन सब का नाम आपके काम से जुड़ा हुआ है। मानो आप काम नहीं करोगे तो जिले की प्रोग्रेस, उस सर्किल की प्रोग्रेस, फिर उस तहसील की प्रोग्रेस, फिर उस एसडीएम की प्रोग्रेस, सब पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर आप ही के कुछ साथी होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। पिछली बार के जो राजस्व अभियान के उपरांत मुझे लगभग 8 पटवारी साहिबान को निलंबित करना पड़ा था। प्रभात बैठे हैं, इनको पता है। सिर्फ इसलिए, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, एक ही मात्र कारण था कि उनकी प्रोग्रेस नहीं थी। ये संभव नहीं है कि एक पटवारी साहब बहुत अच्छा काम करें और दूसरा कुछ न करे और दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ उनका सम्मान करूं। ये संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। तो आपको दोनों काम देखने हैं। एक कटिंग एज के रूप में पब्लिक की में अपनी छवि और अपने राजस्व विभाग की छवि को मेंटेन करना है। दूसरा, सरकार की प्राथमिकताओं के तहत अपने को अच्छे से प्रेजेंट भी करना है।